हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बालकों की शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रम पर। यह पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 बना चुका हूं और बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल बाड़ी योजना का थीम क्या था? ये छत्तीसगढ़ की योजना है जिसमें आपको बताना है बाल बाड़ी योजना का थीम क्या था। जावो बालबाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, बालबाड़ी जावो लड्डू पेड़ा खावो, बालबाड़ी लइका मन पर भारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, जावो बालबाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना किस मंत्रालय या विभाग के अधीन है? ये आपको बताना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दिशा, परख, दीक्षा या निखार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, इसको परख नाम दिया गया है। परख का पूरा नाम है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। इसका पूरा है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ये परख का पूरा नाम है या पूरा फुल फॉर्म है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खालिस्तान के कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। यह आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, यह सभी विद्यार्थियों के लिए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी वर्ग के लिए है एकलव्य विद्यालय। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, सर्व शिक्षा मंत्रालय, बहुआयामी मानव विकास मंत्रालय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय, केवल शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 में कितने आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? ये आपको बताना है। 3 से 12, 5 से 15, 6 से 16 या 3 से 18, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा में शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा? कक्षा 5वीं, कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, कक्षा 6वीं से इसको व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया था 8 सितंबर 2009, 8 अप्रैल 2010, 8 सितंबर 2010 या 8 अप्रैल 2009, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2009 से। मातृभाषा, ये वास्तव में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। 8 सितंबर 2000 जो साक्षर भारत है, ये 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य था, जो 15 वर्ष के आयु के बच्चे हैं जो असाक्षर हैं, उनको साक्षरता प्रदान करना, कार्यात्मक, विशेष करके कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य था। मातृभाषा या स्थानीय भाषा तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक होगी? ये आपको बताना है। सही आंसर ये बोला गया कक्षा 5वीं तक का। कक्षा 5वीं तक में कम से कम मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये आपको बताना है। 6%, 8%, 9% या 7.5%, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर कहा गया है कि जो भी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है एनईपी। एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीआर का कितना प्रतिशत करने का अनुमान है, यह आपको बताना है। 30%, 40%, 50% या 60%। सही आंसर इसका सी आएगा, 50% करने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ये आपको बताना है। रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पहले अध्यक्ष थे। देख डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्हीं को अध्यक्षता में इसकी रिपोर्ट नई शिक्षा नीति 2020 बनाया गया था। भारत की पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, इसमें से आपको बताना है। 1968, 1986, 1996 या 2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1968। 1968 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, कोठारी आयोग। ये कोठारी जो आयोग होगा उन्हीं की अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में 1968 1968 में बनाई गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, ये आपको बताना है। एमएड को, बीएड को, पीएचडी को या एमफिल को, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, एमफिल अब नहीं होगा, एमफिल हटा दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत लॉन्च किया गया था, इसमें से आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1997 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना किस विद्यालय में पढ़ाने वाले छात्रों के लिए है, यह आपको बताना। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज, प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक या मिडिल स्कूल में, राज्य के सभी विद्यालय में और निजी स्कूलों और निजी कॉलेजों में, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर जो सुघ्घर पढ़वैया योजना जो है यह लॉन्च किया गया प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक या मिडिल स्कूलों के लिए। प्रदेश के सभी शासकीय जो है शासकीय हो गया प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए ये लॉन्च किया गया था सुघ्घर पढ़वैया योजना। एक लोगों को मैंने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, लागू किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस कब अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1975 या 15 अगस्त 1981, 26 जनवरी 1970 या 3 अप्रैल 1986, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च किया गया था यह एकीकृत बाल विकास योजना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई थी, ये आपको बताना है। 2020, 2021, 2022 या 2023 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1 नवंबर सन 2020 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है, इसमें से आपको बताना है कि स्वयं का उद्देश्य क्या है। शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार, स्व वित्त पोषित महाविद्यालय प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा शिक्षक प्रोत्साहित करना, मेसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस सही है। कौन सा? स्वयं। वास्तव में इसका 3 उद्देश्य पर, ये 3 सिद्धांत पर कार्य करता है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। याद रखेंगे 3 सिद्धांत है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर ये आधारित है। ये ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस है, मेसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस है। कौन? स्वयं।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। जीएस के क्वेश्चन है। 1 सितंबर 1961, 1 अगस्त 1981, 12 जनवरी 1971 या 13 अप्रैल 1981। सही आंसर इसका ए आएगा 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को इसको लॉन्च किया गया, ये हुआ था 2018, डेट भी याद रखेंगे, 2018 को इसको बनाया गया था, समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष की आयु के, अब ये समग्र नहीं है, ये सर्व है, दोनों में अंतर है। सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? ये आपको बताना है। 3 से 7 साल, 5 से 10 साल, 6 से 14 साल या 7 से 18 साल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 6 से 14 साल। 6 से 14 साल के बच्चों को ये सर्व शिक्षा अभियान का लॉन्च किया गया था, के लिए बनाया गया है। और ये 2000 से 2001, कम से कम तो ये 2000 और 2001 के आसपास इसको लाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को। आपके पास लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने कब की थी, ये आपको बताना है। 2004-5, 2007-8, 2009-10 या 2011-12, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 2004-5। विशेष करके 9वीं जो पढ़ते हैं, 8वीं के बाद जब 9वीं जाते हैं तो उन छात्राओं को इस सरस्वती साइकिल योजना को दिया जाता है ताकि वो आवागमन में उनकी सुविधा हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच कर तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।